हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अविनाश मदेशिया, करंटली परसुइंग एमबीबीएस फ्रॉम पीजीआई आजमगढ़। तो आज हम लोग जेई मेंस शिफ्ट 1 जो हुआ है 29 जन को, हम लोग ऑलरेडी हमने जो 27 को हुआ था शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 दोनों का एनालिसिस हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। आज 29 के शिफ्ट 1 का हम लोग एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि क्या कोई क्वेश्चन रिड्यूस सिलेबस से आया है। एक क्वेश्चन मेटलर्जी का आया था, कह रहे हैं लोग मेटलर्जी का है, बट वो एक्चुअली मेटलर्जी का क्वेश्चन नहीं है वो, ठीक है। अभी मैं दिखा रहा हूँ कौन सा क्वेश्चन है। तो पहले एनालिसिस करते हैं, उसके बाद देखते हैं। एज यूजुअल जैसे मैं बताता हूँ कि हर रोज़ मैंने दोनों पेपर में दिखाया था कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ उससे क्वेश्चन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो आज फिर से मैं वही चीज़ करूँगा, पहले दिखाऊंगा मेरे पढ़ाए हुए क्वेश्चन आ रहे हैं कि नहीं। मैं ऑलरेडी क्या क्या पढ़ा चुका हूँ। पूरे फिजिकल केमिस्ट्री में हम लोग बस आयनिक इक्विलिब्रियम बचा है, सॉल्यूशन बचा है और थर्मो बचा है, यही 3 चीज़ बचा हुआ है। हमने स्टेट ऑफ मैटर भी पढ़ लिया जितना ज़रूरी था, बाकी सारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो आयनिक, सॉल्यूशन और थर्मो, यही तीनों चैप्टर हमारे बचे हुए। केमिकल भी आज अभी हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस की वीडियो थोड़ी सी लेट से आएगी क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा मुझे, ठीक है। और फिजिक्स में हमने पूरा मॉडर्न फिजिक्स कंप्लीट कर लिया, रोटेशनल कंप्लीट कर लिया, यूडीएम कंप्लीट कर लिया। तो जो चैप्टर मैंने पढ़ा है बस उन्हीं का हम लोग एनालिसिस करेंगे, बाकी मैं बता दूंगा आसान है कि हार्ड है, ठीक। चलो पहला क्वेश्चन देखो। द वोल्टेज यूनिट एंड डायमेंशन से क्वेश्चन था कि वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस द रेजिस्टेंस आर इतना है, करंट इतना है, फाइंड रेजिस्टेंस इतना। ये देखो क्वेश्चन क्या है, एग्जांपल 2.9 कराया था कि नहीं। द रेजिस्टेंस आर वी अपन आई है, यहाँ पे दिया 100 ± 5 और करंट दिया है 10 ± 2। यहाँ पे क्या दिया था 20, यहाँ पे 200, बस आधा आधा कर दिया है। परसेंटेज इन आर पूछा है, यहाँ पे 3.5 था, इसका लगभग 7 आता है, ठीक है। देखो सेम क्वेश्चन आया कि नहीं आया, सेम क्वेश्चन है कि नहीं है। इसीलिए बोलता हूँ जो पढ़ा रहा हूँ नीट अवतार सीरीज में जो भी पढ़ा रहा हूँ उसके बाहर एक क्वेश्चन तुमको नहीं मिलेगा। जब जेईई मेंस में नहीं मिल रहा है तो नीट की क्या वैल्यू है। नीट में तुम देखना कैसे क्वेश्चन आएंगे। ये देखो सॉलिड सिलेंडर है, रेट से रिलीज हो रहा है। लोग बोले थे रोलिंग मोशन नहीं आएगा, रोलिंग मोशन से कल भी क्वेश्चन आया था, आज भी आ गया। हमसे देखो पूछा क्या है, डायरेक्ट मैं बताता हूँ। थीटा 60 डिग्री है, एक्सीलरेशन पूछा है, तो या तो तुम ये सर के मेथड से लेंदी मेथड से लगाओ, या तो सीधे तुम ये लगाओ। एक्सीलरेशन इक्वल टू क्या होता है, जी साइन थीटा अपॉन 1 + गामा, गामा इक्वल टू क्या होता है, के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो बताओ एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, जी साइन 60 डिग्री अपॉन 1 + गामा। गामा का वैल्यू कितना होगा, कौन सा सॉलिड सिलेंडर मतलब क्या है, डिस्क है। डिस्क के लिए क्या होता है 1/2 एम आर स्क्वायर। तो गामा क्या हो जाएगा 1/2, 1 + 1/2 क्या हो जाएगा 2 × 2 3, 3/2, 3/2। तो जी साइन 60 यानी कि जी साइन 60 का वैल्यू कितना होता है 0, 1/2, 1/√2, √3 होता है क्या शायद। साइन 60 का वैल्यू कितना होता है बताओ, √3/2, ऊपर 3/2। तो यहाँ से अपना सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, 10/√3 इसका आंसर हो जाएगा। या तो यहाँ से लगाओ या तो जो मैंने बताया था फॉर्मूला उसको लगाओ, डायरेक्ट खत्म करो क्वेश्चन को। एक्सीलरेशन इक्वल टू जी साइन थीटा 1 + गामा, ठीक है। आगे देखो ये क्वेश्चन देखो कितनी बार मैंने कराया था तुम्हें। यहाँ पे स्पीड पूछा है, स्पीड का फॉर्मूला क्या था बताओ। स्पीड का फॉर्मूला क्या था, वेलोसिटी इक्वल टू √2gh 1 + गामा, ये स्पीड का फॉर्मूला था। और हमसे एक्सीलरेशन पूछा है, तो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला तो मैंने कई बार तुम्हें बताया था, ये तो जी साइन थीटा 1 + गामा। तो यहाँ वेलोसिटी निकलवाया था, एक्सीलरेशन पूछा, यहाँ पर भी वेलोसिटी निकलवाया, एक्सीलरेशन। ये डिस्टेंस पूछ लिया, डिस्टेंस पूछ लिया, तो यहाँ से डिस्टेंस भी तो निकाल दोगे। यहाँ से एच का वैल्यू क्या होता है, एच इक्वल टू कितना होता है, एस साइन 60 होता है ना, एस साइन थीटा। अरे ये हमारा एच होता है, ये एस होता है, ये थीटा होता है, ठीक है। ये देखो यहाँ पर भी एक्सीलरेशन पूछ लिया, रेशियो ऑफ एक्सीलरेशन। तो बिना एक्सीलरेशन का फॉर्मूला लिखे तो मैंने ये करवाया नहीं होगा। तो देखो कितनी बार क्वेश्चन पूछा, 3 बार क्वेश्चन करवाया था मैंने। ये देखो फॉर्मूला भी यहाँ लिखा था, वेलोसिटी की रोलिंग का फॉर्मूला ये, और एक्सीलरेशन का फॉर्मूला जी साइन थीटा 1 + गामा। सब कुछ पढ़ाया हूँ, जो पढ़ाया हूँ वही आ रहा है, उसके बाहर कुछ आने वाला भी नहीं है। कह रहा है वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का इक्वल है, काइनेटिक एनर्जी बता दो। तो देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, लैम्डा इक्वल टू h/√2m के। यहाँ देखो क्या पूछा है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और अल्फा तीनों का पूछ लिया। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इक्वल दिया है, काइनेटिक एनर्जी का रेशियो पूछा है। ये कह रहा है कि इसमें काइनेटिक एनर्जी सेम है, इसमें काइनेटिक एनर्जी सेम है, वेवलेंथ बताओ। क्वेश्चन उल्टा हो गया ना, यहाँ पे लेमडा सेम है और काइनेटिक एनर्जी पूछा है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी सेम है, लेमडा पूछा है, बस। ये क्वेश्चन ये भी देख लो, परसेंटेज चेंज पूछा था, तो बिना उसके लगा नहीं पाओगे। फॉर्मूला क्या होता है h/√2m के। एक बार यहाँ पूछा था, एक बार यहाँ, 2 बार हो गया। और यहाँ पे मैंने देखो सॉल्व भी कराया है, यहाँ पे देखो मैंने लिखवाया भी था, नोट्स जो बनवाता हूँ जहाँ पे 25 मिनट्स में एक चैप्टर हम लोग कंप्लीट करते हैं, वहाँ देखो क्वेश्चन सेम टू सेम है। तो पढ़ाया हुआ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तुम खुद से एनालिसिस करो कि भैया का पढ़ाया हुआ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जो पढ़ाऊंगा वही आएगा, इतना गारंटी लिखना। अगर नीट होता है चीज़ लास्ट तक मैं पूरा करा देता हूँ और तुमने उसको पूरा कर लिया तो 20/20। अगर फिजिकल में जितने आएंगे, फिजिकल में तो सारे सही होने, उसकी तो गारंटी है। फिजिक्स में 160+ इजीली ला दोगे। अगर 75 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मैंने लास्ट ईयर बताए थे वो तुमने कर लिया तो 180 आउट ऑफ 180 कोई नहीं रोक सकता।
इतने सारे क्वेश्चन करा देता हूँ कि एक क्वेश्चन बाहर से नहीं आने वाले। ये देखो 1 ग्राम हाइड्रोजन है, 1 ग्राम ऑक्सीजन है, रेशियो ऑफ हाइड्रोजन प्रेशर टू ऑक्सीजन प्रेशर। ये देखो मैंने तुम्हें आज स्टेट ऑफ मैटर पढ़ाया, मैंने बोला जब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ाऊंगा तुमको डिटेल में पढ़ाऊंगा, लेकिन मैंने तुम्हें वहाँ स्टेट ऑफ मैटर में ही लोग बोल रहे थे डिलीटेड है डिलीटेड है, लेकिन मैंने तुमको स्टेट ऑफ मैटर अच्छे से पढ़ाया, बस वांडर वाल गैस इक्वेशन नहीं पढ़ाया क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं है। तो मैंने क्या पढ़ा, पी इक्वल टू एनआरटी, आर कांस्टेंट, टी कांस्टेंट और वॉल्यूम एक ही है, कंटेनर एक ही है तो वॉल्यूम कांस्टेंट, तो प्रेशर डायरेक्टली टू क्या नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है मास अपन मोलर मास। यहाँ से सॉल्व कर लो, मास रख दो कितना 1 ग्राम, मोलर मास 1 1 ग्राम और मोलर मास ऑक्सीजन का रख दो, बस बात खत्म, रेशियो निकाल दो, खत्म। स्टेशनरी हाइड्रोजन एटम है, कह रहा है बता दो रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन। तो देखो मैंने तुम्हें रिक्वायर्ड वेलोसिटी का फॉर्मूला बताया था कि एम बी रिक्वायर्ड इक्वल टू होता है एच अपॉन लैम्डा, और तुम्हें ये भी बोला था जो रिक्वायर्ड वेलोसिटी कॉन्सेप्ट होता है या म्यू वाला कॉन्सेप्ट होता है जो हमारा रेडिएशन प्रेशर होता है वो जे मेन से पूछा जाता है। देखो जे मेन्स में सेम रिक्वायर्ड वेलोसिटी पूछा है, तुम कहोगे भैया लेमडा का है, तो लेमडा के लिए तुम्हें कौन सा फॉर्मूला मैंने बताया था, लेमडा इक्वल टू कौन सा फॉर्मूला बताओ बताओ, आर जेड स्क्वायर 1 अपॉन लेमडा, यही होता है ना 1 अपॉन लेमडा इक्वल वेव नंबर, आर जेड स्क्वायर 1 अपॉन एन का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन टू का स्क्वायर। यहाँ से तुम निकालोगे पहले लेमडा और लेमडा को पुट करोगे यहाँ पे, तुम्हारा आंसर आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ रिक्वायर्ड। समझ गया ना, इसी को ई अपॉन सी भी बोलते हैं, मोमेंटम को ही बोलते हैं ई अपॉन सी इक्वल टू एच अपॉन लेमडा। ठीक है, तो फॉर्मूला मैंने लिखवा दिया था और तुमसे बोला था जे मेंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देखो जे मेंस में क्वेश्चन पूछा ही गया है। ये देखो ये कल भी पूछा है, आज भी पूछा, बाइंडिंग एनर्जी देखो, बाइंडिंग एनर्जी 1 2 3 4 क्वेश्चन तो ऐसे ही देख रहे हैं बाइंडिंग एनर्जी के, और कम से कम 3-4 क्वेश्चन तो मैंने तुमको होमवर्क दिया था। ठीक है, और बाकी मैंने कट आउट लगाया ही नहीं, तो इतने सारे बाइंडिंग एनर्जी क्वेश्चन देखो, ये देखो क्या पूछा है, क्या बाबू लिथियम है ना, लिथियम से बन रहा है हीलियम, ये देखो अभी क्वेश्चन मिल जाएगा तुमको, दिखा रहा हूँ मैं, ये देखो लिथियम है, लिथियम का पूछ लिया यहाँ पे नाइट्रोजन का पूछा था, कल कार्बन का पूछा था तो मैंने नाइट्रोजन से कंपेयर किया था, आज लिथियम का पूछा तो देखो लिथियम का दिया है, सेम पूछा है कि नहीं पूछा, कह रहा है डी ब्रोगली वेवलेंथ है, फिर वही चीज़ रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी, रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन रूट में 2m काइनेटिक एनर्जी होता है। ये क्वेश्चन देख लो, ये देख लो, ये क्वेश्चन देख लो, समझ में आ गया ना, आ रहा है ये क्वेश्चन, और यहाँ पे फॉर्मूला भी अच्छे से देख लो। वो हमारा हो गया फिजिक्स का। आ जाओ फिजिकल केमिस्ट्री पे, फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ा दिया हूँ ना, देखो करंट इलेक्ट्रिसिटी मैंने कल पढ़ाया था, ये देखो जिंक का बता दो, जब करंट इतना है टाइम इतना है कितना वेट डिपॉजिट होगा। जरा क्वेश्चन देखो बाबू, ये देखो 5 एम्पियर करंट है, 40 मिनट के लिए जा रहा है, जिंक बताओ कितना डिपॉजिट होगा। ये कितना पूछा है, 15 मिनट है, करंट 0.05 है, ये कितना है 40 मिनट है, करंट इतना दिया है। सेम क्वेश्चन है कि नहीं, बस डाटा चेंज है। ये देखो 5 एम्पियर है 20 मिनट के लिए, बस डाटा चेंज है। ये देखो 10 मिनट के लिए करंट 1.5 एम्पियर, डाटा चेंज है। ये देखो कितना वेट सिल्वर डिपॉजिट होगा, इतना ml, ये तो वॉल्यूम में दे दिया था, इससे ये भी मैंने अच्छे से कराया था। ये देखो 10 एम्पियर है 109 मिनट के लिए, कितना वेट डिपॉजिट होगा। तो देखो 1 2 3 4 5 क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन मैंने कराया था, देखो क्वेश्चन आया कि नहीं आया, मैं बस तुमसे इतना पूछ रहा हूँ। ये देखो मोलैरिटी बताओ, देखो ये जिस टीचर ने भी कराया मैं कुछ कहूँगा नहीं, देखो ये मेथड से लगाओ मोलैरिटी का फॉर्मूला, या तुमको वेट बाई वेट दिया है तो मैंने एक फॉर्मूला बताया था तुम्हें कि मोलैरिटी इक्वल होता है परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम इंटू 10 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। कब लगाओगे, जब वेट बाई वॉल्यूम दिया है, लेकिन जब वेट परसेंट दिया है, वेट परसेंट दिया है तो क्या डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाओ, वेट परसेंट कितना दिया है, वेट परसेंट कितना दिया है 36, तो 36 गुड़े रो 1.25 गुड़े 10 अपन मोलर मास कितना है 36, 36 से 36 खत्म 1.25 गुड़े 10 12.5 आ गया आंसर। ये आंसर का पहला, समझ गया ना। तो फॉर्मूले में इसीलिए बोलता हूँ बार बार याद करो याद करो याद करो। अगर तुम्हें फॉर्मूला याद होता, जिसने भी सीरीज देखी होगी जेमेंस का हो नीट का हो, अगर उसको फॉर्मूला याद होता तुरंत वो लगाता, इन सब चक्कर में पड़ता ही नहीं। मोलैरिटी ऑफ लिक्विड देखो, यहाँ पर भी देखो मोलैरिटी पूछा है, 1.7 ग्राम डेंसिटी दिया है, तो सर ने जो लगाया है इसी मेथड से लगाया है, बस यहाँ पे वेट परसेंटेज मत दिया है, नहीं दिया है बस। ये देखो करंट सीक्वेंस ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन आरबी, देखो रुबिडियम का जब लिखोगे तुम, तो मैंने तुम्हें बताया था क्या कि NS N-2 D F N-1 D NP, ये होता है हमारा। इससे तुम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लो और लास्ट में क्या आएगा 5s1 आएगा, तो बता दो n का वैल्यू कितना होगा 5 होगा, s का वैल्यू कितना होगा, l का वैल्यू 0 होगा, और 1 का वैल्यू रख दो, तो n का वैल्यू 5, l का वैल्यू 0, m का वैल्यू 0, ये हो जाएगा। कितनी बार क्वेश्चन कराया देखो, 1 2 3 4 कराया कि नहीं कराया देख लो। ये देखो पूछ लिया बैलेंसिंग करने के लिए, मैंने क्या बताया था तुमको, बैलेंसिंग करने आता है नहीं आता, बस n फैक्टर याद रखो। देखो ये क्वेश्चन देखो ये क्वेश्चन देखो, मैंने क्या किया था, बस इसको 5 से मल्टीप्लाई किया था, इसमें 5 का चेंज आ रहा था, इसमें 2 का, तो इसको भी मैंने क्या किया 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, बराबर कर दिया, बस बात खत्म। इसमें 6 का चेंज आ रहा था, इसमें आ रहा था नहीं, इसमें 3 का चेंज आ रहा था, इसमें आ रहा था 6 का, मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितने से 3 से मल्टीप्लाई कर दिया ना।
बस क्या करना होता है, मैं तुमको ऑलरेडी समझा चुका हूँ कि एन फैक्टर जितना रहे, मान लो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, ऊपर 3 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। बस वही चीज़ करना था, यही पूछा था उसने, और सबका मतलब ABCD जितना था उसको जोड़ के बताना था बस। ये देखो कह रहा है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है कि नहीं, मैं चिल्ला चिल्ला के तुमसे बोल रहा हूँ कि ई सेल जब पॉजिटिव होता है तो जी सेल हमारा क्या होता है, ई सेल जब पॉजिटिव होता है तो स्पॉन्टेनियस होता है, तो जी सेल उस समय क्या होता है, निगेटिव होता है। जी सेल निगेटिव कहाँ है, जी सेल निगेटिव कहाँ है, ये देखो इनकरेक्ट पूछा है, तो जी सेल निगेटिव होता है। चलिए देखो यहाँ पे कराया भी है निगेटिव वैल्यू ऑफ जी, देखो जी शुड बी ग्रेटर देन 0 होगा, तो ई सेल अगर निगेटिव है तो जी हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। बताया देखो यहाँ पे लिखा भी है मैंने, ई सेल पॉजिटिव होगा तो ई सेल पॉजिटिव का मतलब स्पॉन्टेनियस है, तो डेल्टा जी निगेटिव होगा। वही सेम चीज़ ऊपर पूछा था। तो ये मैंने तुम्हें बता दिया अपने पेपर से, मतलब कितने हमारे क्वेश्चंस आए हैं। अब मैं तुम्हें जल्दी जल्दी क्वेश्चन दिखा देता हूँ जे मेंस वाले, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन देखो, फोर्स पूछ रहा था, फोर्स इक्वल टू क्या होता है, -dU/dx, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, आंसर लाओ, ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा देखो, ऑब्जेक्ट मूविंग कर रहा है कांस्टेंट मैग्नीट्यूड से कर्व्ड पाथ पे, रेडियस ऑफ कर्वेचर 2 ये देखो सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन था। अगर तुम्हें सर्कुलर मोशन का मतलब कांसेप्ट मालूम है कि सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन क्या होता है, V² होता है, फोर्स इक्वल टू क्या होता है, ठीक है, mr², नहीं, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन क्या होता है, V² होता है, फोर्स इक्वल टू क्या होता है, m में, तो यहाँ से लिख लेना mv² हो जाएगा। बस फॉर्मूला लगाओ, आंसर लाओ। देखो क्या रहा है रफ का, ये देखो फ्रिक्शन का वर्ड पूछ रहा है, तो फ्रिक्शन का वर्ड कितना होगा, म्यू इंटू एन जो होता है वही रिएक्शन फोर्स होता है, फ्रिक्शन के बराबर होता है, म्यू इंटू mg बराबर, सॉल्व कर दो, आंसर आ गया। SHM का फॉर्मूला ये देखो, वेलोसिटी इक्वल टू ओमेगा रूट में a² - x² होता है, जो a होता है एम्पलीट्यूड होता है, x हमारा डिस्टेंस होता है, a हमारा मैक्सिमम डिस्टेंस होता है, तो x इक्वल टू 1 a/3 यहाँ पर आंसर अपना ला, तो बस बात खत्म। और काइनेटिक का फॉर्मूला तो ½ फॉर्मूले वेस्ट ये तो मैंने बता दिया तुम्हें। आगे देखो, ये देखो सर ने भी बताया जी sin थीटा 1 + बीटा, मैं गामा लिखवाता हूँ, ठीक। डिस्टेंस ऑफ इमेज, ये देखो एकदम हलवा क्वेश्चन, डिस्टेंस बताना है, मिरर फॉर्मूला लगा तो बस बात ही खत्म। मिरर फॉर्मूला लगेगा ना, कौन सा है, फोकल लेंथ मिरर है तो मिरर फॉर्मूला लगा तो बस बात खत्म। वैल्यू, अब देखो ये क्वेश्चन हर बार पूछ रहा है कि ऊपर जाने पे कितना, नीचे जाने पे कितना, तो वेरिएशन ऑफ ग्रेविटी कितना होता है, यही तो पूछ रहा है। 75 इंपॉर्टेंट टॉपिक में जाओगे तो तुमको ग्रेविटेशन में यही टॉपिक मिलेगा कि ये पढ़ लेना अच्छे से। ये देखो, ये मैथ हमको करना नहीं है, मैथ हमको करना नहीं है। ये देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पाते हैं, देखो H2O दिया, CrO3 है, NH2 NH2 KOH दिया, ये देखो NCERT का रिएक्शन है डायरेक्ट हमारा, ठीक। आगे आ जाओ, कह रहा है ए मेजर, ये भी देखो NCERT का, ये भी NCERT का ही रिएक्शन है, डायरेक्ट अपने NCERT से ही पूछा है, ठीक है। पेपर पूरा हो जाने दो, जेईई मेंस का एक एक क्वेश्चन मैं दिखा दूंगा NCERT के किस लाइन से पूछा है, कहाँ से पूछा है, ठीक है, ताकि जो दूसरी बार पेपर होगा जेईई मेंस का तो लोग रेडी रहें, ठीक। कंसंट्रेटेड HBr डाल दो एक्सेस में, एक होता है मतलब थोड़ा सा डालो, डायल्यूट HBr डालो, एक होता है एक्सेस में, ये भी NCERT का ही है। एक्चुअल स्ट्रक्चर मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिक स्ट्रक्चर में लीस्ट एनर्जी अगर है तो रेजोनेंस एनर्जी होती है, बिल्कुल सही बात है, सब एकदम इजी पूछा। जिगलर नेटा कैटलिस्ट क्या होता है बताओ, बूट पिगमेंट है, विल्किंसन कैटलिस्ट, ये तो तुम्हारा उसमें दिया होगा, विल्किंसन कैटलिस्ट तुम्हारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लास्ट में दिया हुआ है, सबसे लास्ट वाले पेज में समरी के जस्ट ऊपर। और विटामिन B12 में क्या होता है बताओ, आयरन होता है। रेड कलर ट्रीटमेंट ऑफ सोडियम फ्यूजन स्टेट है विथ FeSO4 इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेशन H2SO4 इंडिकेट दैट, कौन सा कंपाउंड है ये, प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में जब तुम लास्ट में पढ़ोगे ना, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसी को बोलते हैं, तो इसमें जब तुम पढ़ोगे तो वहाँ तुमको चीज़ें दिख जाएंगी। 5-6 टेस्ट दिया हुआ, उसमें से एक टेस्ट ये होता है, लेसन टेस्ट वगैरह उसमें दिया हुआ है। टाइप ऑफ अमीनो एसिड, प्रोटीन के मालिक्यूल को तोड़ोगे तो क्या होता है, अल्फा अमीनो एसिड मिलता है, ये तो बायोलॉजी का क्वेश्चन है। फेलिंग सोल्यूशन से कौन सा रिड्यूस होता है, किसको नहीं पता है बताओ। O3 ओजोनोलिसिस करा दो, किसको नहीं पता। वो हाइड्रोकार्बन से देखो 3-4 क्वेश्चन आ चुका है हाइड्रोकार्बन से अभी तक। कौन सा इंटरेक्शन बिटवीन लोन पेयर पाई बॉन्ड में कौन सा इंटरेक्शन होता है, रेजोनेंस इफेक्ट होता है। सारी चीज़ें NCERT से पूछी हैं, एक क्वेश्चन बाहर से नहीं पूछा अभी तक। सल्फर कंटेनिंग कौन सा होता है, तो थायोफिनॉल होता है, सिस्टीन होता है, सिस्टाइन जानते ही हो, सिस्टीन हो गया, सिस्टाइन हो गया, मिथुनिन हो गया, जानते ही हो। थायोफिनॉल में क्या होता ही है। तो ये बायोमॉलिक्यूल्स का क्वेश्चन है, ये भी तुम्हारे दिया हुआ है NCERT में, ठीक है। ये फिजिकल का मैंने तुम्हें सारा पहले ही करा दिया, फिजिकल में मैंने तुम्हें सारा पहले ही करा दिया। देखो फिजिकल में ये क्वेश्चन देख लो जो मैंने नहीं करा। ये देखो ऑस्मोटिक प्रेशर पूछा है, फॉर्मूला तुमको अगर मालूम है तो ऑस्मोटिक प्रेशर निकाल दो, पाइज का होता है CRT, अगर आई लगाना तो ICRT कर दो, बस बात खत्म। ये देखो K-नेट दिया, E1 E2 इतना दिया है, ये केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन है। क्या मैंने देखो, ये देखो मैंने इसको मैं दिखाना भूल गया, ये भी क्वेश्चन हमने पढ़ा हुआ है। K-नेट कितना होगा बताओ, अगर K1 × K2/K3 दिया है तो K-नेट अगर मिल गया हमको तो K इक्वल टू क्या होता है, A e⁻ EA/RT होता है, उसको पुट करके सॉल्व करना। ये भी देखो मैंने कराया हुआ है
और कहाँ कराया है, एनसीईआरटी में कराया है। कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन एनसीईआरटी में कराया था और लगभग 2 क्वेश्चन पीवाईक्यू में कराया था। ये देखो मैं भूल गया, इसमें था नहीं। तो ये क्वेश्चन भी हमारा एनसीईआरटी से आया जो हमने केमिकल काइनेटिक्स पढ़ा हुआ है। ठीक, ऑस्मोटिक फ्रेक्शन मैंने बता दिया, ये सारा बता दिया मैंने। आ जाओ इनऑर्गेनिक पे देख लो। KMnO4 का डिकम्पोजिशन तुमको डी ब्लॉक में मिलेगा, I- का डिकम्पोजिशन भी वही डी ब्लॉक में मिलेगा। ये जो ग्रुप 14 का क्वेश्चन सारा इजी क्वेश्चन है। ये देखो अल्कलाइन मीडियम, ये सबसे लास्ट में जब डी ब्लॉक जब कंप्लीट होगा, जब डी ब्लॉक एलिमेंट कंप्लीट होता है तो उसी के लास्ट में ये रिएक्शन दी हुई है। अल्कलाइन मीडियम में दी होगी और न्यूट्रल मीडियम में दी होगी, दोनों मीडियम में, तो चेक कर लेना। ठीक है, CO फॉर्म्स करता है किसमें, ब्रीजिंग CO किसमें बनाता है, ये क्वांडेशन कंपाउंड का है। ये भी तुमको एनसीईआरटी में देखने को मिल जाएगी। ठीक, और नीट के पीवाईक्यू में भी मिल जाएगी, ऐसी बात नहीं है। मैं कह रहा हूँ ना, एक बार पेपर हो जाने दो, सारी चीज़ मैं तुम्हें दिखा दूंगा। बॉन्ड ऑर्डर 1 पैरामैग्नेटिक, बॉन्ड ऑर्डर किसको नहीं आता बताओ। 2D में और जेड इफेक्टिव स्क्रीनिंग में बताओ, पीरियडिक टेबल का क्वेश्चन है, इजी सा क्वेश्चन है, थियोरेटिकल क्वेश्चन है। कौन से में लोन पे एक लोन पेयर है, कौन सा सेंट्रल एटम है, तो जिसको मालूम है मैंने एक तुम्हें वो बताया हुआ था कि 2 से डिवाइड कर दो। अगर 8 तक है तो 2 से डिवाइड कर दो, 8 से ऊपर है तो 8 से डिवाइड कर दो, वहाँ से तुमको जो भी मिल, जैसे मान लो 8 को डिवाइड 4 आ गया, 4 का मतलब क्या, sp3 हो गया, लोन पेयर 0, ऐसा करके मैंने तुम्हें सिखाया था, वहाँ से निकालना था। ठीक, आ जाओ फिजिक्स से फिर से, ये तो मैंने बताई दिया। ठीक, आगे बढ़ो, ये भी मैंने बता दिया रेजिस्टेंस वाला। ये देखो इलेक्ट्रोस्टेट पे कुछ करना नहीं था, बस यहाँ से तुमको एक कोऑर्डिनेट बनाना था और पूछा था n फ्लक्स थ्रू द स्फीयर कितना होगा, फ्लक्स पूछा था, फ्लक्स निकाल दो। एक चीज़ तुमको मालूम ही होगा, अगर यहाँ पे Q1 Q2 है तो फ्लक्स बस इसके वजह से होगा, और Q3 है तो फ्लक्स बस इन दोनों के वजह से होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड Q1 Q2 और Q3 दोनों के वजह से होगा। ये बेसिक कंसेप्ट होता है। चार्ज पासिंग थ्रू द टाइम, टाइम इतने में चार्ज कितना पास होगा, तो ये फॉर्मूला करंट इलेक्ट्रिसिटी का फॉर्मूला है। बहुत मतलब बेसिक चीज़ें पूछा है, फॉर्मूले अगर तुम्हें याद हो तैयार हो जाएंगी। मोशन इन स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन है, थोड़ा सा तुमको सोचना पड़ता है, क्वेश्चन थोड़ा सा मीडियम लेवल का है। देखो क्यों लिखा गया है, क्योंकि थोड़ा सा तुमको सोचना पड़ता है इसमें। SP-S1 में और फर्स्ट P में, देन S1 + S2 में डिस्प्लेसमेंट देख लो, तो S=U+A/2 2n-1 तुमने पढ़ा होगा। और ऐसा ही क्वेश्चन 2021 में भी आया था पीवाईक्यू हमारे नीट में। ठीक है, जिनको नीट का जिन्होंने पेपर दिया हो, जो ड्रॉपर होंगे उनको मालूम होगा ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है एक बार। ये मैंने तुम्हें बता ही दिया। पहले हमको वेवलेंथ निकालना पड़ेगा, वेवलेंथ निकाल लो यहाँ से, उसका रिक्वायल एनर्जी निकाल दो अपना, MB= रिक्वायल से। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर क्या होता है, हाफ CV² होता है, निकाल दो यहाँ से। C इक्विवेलेंट निकाल लो कितना होगा। वर्क डन इन ABC, वर्क डन कितना होता है बताओ तो, जितना एरिया होगा उतना वर्क डन होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। कैपेसिटर इतना का है, पोटेंशियल इतना का, इंडक्टर इतना है, मैक्सिमम करंट कितना होगा। दोनों को मैक्सिमम करंट निकालने के लिए जब 2 चीज़ दे दिया, देखो कैपेसिटर भी दे दिया, इंडक्टर दे दिया, मैंने क्या बोला था, वर्क एनर्जी थ्योरम हर जगह एप्लीकेबल होता है। एनर्जी कंजर्व करा, देखो एनर्जी कंजर्व करा दो, एनर्जी इन कंडक्टर, एनर्जी इन इंडक्टर, कंजर्व करा दो, आंसर अपना आ जाएगा। जब मैं पढ़ाऊंगा तो तुम देखना कितने आसानी चीज़ें होंगी। जब मुझसे पढ़ लेना ये सारी चीज़ें, जब फेब में मैं तुम्हारा क्लास 12 का कंप्लीट करा दूंगा, तो तुम क्लास 12 के सारे JEE से क्वेश्चन लगाना, एक क्वेश्चन ना बने तो मुझसे बताना तुम। बाई कन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ इतना दिया, फोकल लेंथ मीडियम में चला गया, बस म्यू का वैल्यू लगा दो, फोकल लेंथ का फॉर्मूला लगा दो। कुछ दिया है क्या, कुछ नहीं दिया है, ये तो मैं बता ही दिया हूँ। सीरीज है, बाल कह रहा है, देखो या तो अब इसको ऐसे सॉल्व करो, या तो जब मैं पढ़ाऊंगा तुम्हें एक ही फॉर्मूला बताऊंगा। ट्रिक होता है सारे क्वेश्चन करने का सीढ़ी वाले, ठीक है, तो वो ट्रिक मैं तुम्हें बता दूंगा। जैसे कल बताया था कि n² / 2n-1 होता है जब 1/v वेलोसिटी लूज कर देता है, तो वैसे इसका भी ट्रिक होता है। तो या तो लेंदी मेथड से निकालो या तो तुरंत कर लो। लेंदी नहीं, ईजी क्वेश्चन है, इक्वेशन लगा दो तब भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, डिस्टेंस इतना है, डेंसिटी इतना है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सिग्मा आफ्टर 1 सेकंड। ये भी हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन और इलेक्ट्रोस्टेट दोनों को मिला के क्वेश्चन है, सॉल्व कर लेना इजीली। 2 फॉर्मूले मिला के थे इसलिए इसको मीडियम में रखा गया है। ऐसा कोई क्वेश्चन है जो फॉर्मूले से नहीं आएगा, इतना ध्यान रखना। ये देखो, ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का बात ही छोड़ो, ये तुम्हारे EM वेव में भी सारा दिया हुआ है। नहीं, हाँ EM वेव में ही सब कुछ दिया हुआ है। ये एक ही जगह पे चारों इक्वेशन दी हुई है EM वेव में। ये EMI में दिया होगा लेकिन EM वेव में मुझे पता है दिया हुआ है। मैथ हमें देखना नहीं है, मैथ का पेपर टफ था, ठीक है, मैथ का पेपर टफ था। इनऑर्गेनिक हो गया, ऑर्गेनिक हो गया, फिजिकल हो गया, तो ये हमारा हो गया खत्म। मैथ का पेपर टफ था। देखो जितने क्वेश्चन अभी तक आए वो सब मैंने जितने पढ़ाए हैं वहीं से आए, उसके बाहर कुछ नहीं आया। केमिकल काइनेटिक्स वाला भी मैंने 2-3 क्वेश्चन एनसीईआरटी में कराया था और 1-2 क्वेश्चन अपने पीवाईक्यू में भी क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है। तो फिजिक्स कह सकते हो ईजी, मतलब तुम बोल सकते हो डिफिकल्ट तो एक भी नहीं था। मॉडरेट मान लो 2 से 3 क्वेश्चन मॉडरेट थे, बाकी रिमेनिंग जो थे 25 से 27 क्वेश्चन वो सारे क्या थे, ईजी वाले थे, फॉर्मूले बेस्ड थे।
मॉडरेट क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि 2 फॉर्मूले लग रहे थे, इसके लिए मॉडरेट कर रहा हूँ, बाकी कोई इसका मैटर नहीं है। केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक हमारी ईजी थी, ऑर्गेनिक ईजी थी। ऑर्गेनिक में थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन मॉडरेट बोल सकते हो, क्योंकि थोड़ा लेंदी कर देता वो गिनना। मान लो जिसको थायोफिनल का स्ट्रक्चर नहीं मालूम वो कैसे करेगा, उसको दिक्कत होती ना। फिजिकल एकदम ईजीएस्ट, फिजिकल में कुछ पूछा ही नहीं। और मैथ यार हार्ड था, लोग बोल रहे हैं कि 1.5 घंटे देने के बाद भी 12 से 13 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट किए हैं, तो मैथ हार्ड था। ठीक है, ये हमारी रही पहली पार्ट की एनालिसिस। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक एक काम और कर देना तुम लोग, ज़्यादा काम नहीं बोलूँगा, एक काम बस कर देना, देखो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना। और यहाँ से मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, रुक जाओ। अभी हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन मैं अभी करके अपलोड करूँगा, कोई दिक्कत नहीं, बता दूँगा, इन्फॉर्म कर दूँगा, थोड़ा टाइम लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो, ये हमारा मेडिको होली का भी चैनल का नेम है, सब्सक्राइब कर लेना। और सारे क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं वो भी दिखा देता हूँ, किस सीरीज से आ रहे हैं जो मैं करा रहा हूँ। ये रही हमारी सीरीज, नीट अवतार सीरीज से सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। और तुमको जितने भी नोट्स नीट अवतार सीरीज के चाहिए, तुम नहीं करना चाहते हो, बस नोट्स एक बार पढ़ के जाना। अगर ना क्वेश्चन सही हुए, सारे क्वेश्चन जो भी टेस्ट वेस्ट में तुम्हारे आते हैं, तो अगर मुझसे कहना भैया नहीं हुए, ठीक है। तो ये हमारा PDF का टेलीग्राम चैनल हो गया, तुमको सारे PDF वगैरह यहीं मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसको ज्वाइन कर लेना PDF और नोट्स के लिए। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी जैसे पेपर आ जाएगा तो JEE मेंस के पार्ट 2 का भी एनालिसिस मैं करके डाल दूंगा। और जैसे पूरा पेपर खत्म हो जाएगा तो एक एक चीज़ मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि पूरा NCERT एक लाइन में मैपिंग करा दूंगा कि ऑर्गेनिक कहाँ से आया था, इनऑर्गेनिक कहाँ से आया था, फिजिकल कहाँ से आया था। और एक लाइन में तुम्हें फिजिक्स का दिखा दूंगा कि हमारे नीट PYQ और JEE PYQ मिला के सारा पेपर ही आ गया है। ठीक है, पेपर आसान है, रिड्यूस सिलेबस, अभी तक एक भी क्वेश्चन नहीं आया। वो जो ओर्स वगैरह क्वेश्चन दिए हुए हैं वो हमारे मेटलर्जी क्वेश्चन है। एक लड़का मुझे बोल दिया था तो मैंने सोचा कि चलो आया होगा, क्योंकि ई सरल वाले जो सर हैं वो पूछे तो एक लड़के ने बोला मेटलर्जी का आया है, कई लोगों ने बोला मेटलर्जी का आया, तो मुझे लगा मेटलर्जी आया, बट मेटलर्जी का क्वेश्चन नहीं है वो। ठीक है, ओर्स वगैरह क्वेश्चन नहीं है वो। ठीक, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना। ठीक।